आप लोग का न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज़ की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम ज़बरदस्त न्यूज़ लेके। दोस्तों एक देश एक चुनाव, ऐसा सरकार का मंशा लग रहा है कि एक देश एक चुनाव करवाने की तरफ बढ़ रही है सरकार। पर ये इतना आसान भी नहीं है, इसमें कई सारे अमेंडमेंट लगेंगे, कई सारे कानून में सुधार करना होगा और कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध भी किया है। सब पे जानेंगे क्या लोकसभा चुनाव समय से पहले होने जा रहा है, ऐसा संकेत मिल रहा है देश में। तो दोस्तों इन सब मुद्दे पे बात करेंगे, बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकार ने बनाई कमेटी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो गए इनके अध्यक्ष। एक देश एक चुनाव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। बताया जा रहा है कि इस कमेटी के सदस्य को लेकर आज ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, यानी जल्द ही इस कमेटी के अन्य सदस्य की नाम भी साझा की जा सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार इस फैसले से एक बार फिर उन अटकलों को हवा मिल गई है कि इस बार लोकसभा चुनाव समय से पहले या इसी साल दिसंबर या सितंबर इसी साल मतलब दिसंबर तक कराए जा सकते हैं सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में चुनाव में लोगों का वोटिंग परसेंटेज कम होता है जिससे बीजेपी को नुकसान होती है, ऐसा विशेषज्ञों का राय है। तो सरकार चाहती है कि इसी साल चुनाव हो जाए, और क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी लंबे समय से सरकार जब रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, इसके कारण सरकार चाहती है कि चुनाव जल्द हो जाए। कांग्रेस ने किया है कमेटी का विरोध। सरकार के इस फैसले की जानकारी आते ही कांग्रेस ने विरोध जताते हुए कहा, पूरे देश में एक साथ चुनाव किए जाने की क्या जल्दी है। देश में महंगाई समेत कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार को पहले एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र की नीयत साफ नहीं। वहीं AIMIM के नेता ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया। सरकार की क्या है दलील? सरकार की दलील है दोस्तों कि सरकार चाहती है कि एक देश एक चुनाव हो। मोदी सरकार की ये बहुत पहले से मंशा रही है। मोदी सरकार ने एक बार अपना ये मंशा जाहिर भी किया है। सरकार की दलील है कि देश का संसाधन बहुत नुकसान होता है। देश में ये चुनाव बार बार कराने से पैसे सरकारी खजाने पर बहुत असर पड़ता है। संसाधनों की ज़रूरत से अधिक बर्बादी होती है। संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं, इसीलिए इसमें कुछ संवैधानिक संशोधन करने का सुझाव दिया गया है। वहीं आयोग ने सुनिश्चित किया है कि संविधान में आमूलचूल संशोधन की जरूरत है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। देश में पहले भी एक साथ चुनाव हो चुके हैं। दोस्तों मैं अगर अपने आंकड़े को सही है तो मैं बताता हूं, जैसे 1976 तक देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते थे। 1951 से 1976 तक ये 1 2 3 4 5 लोकसभा और विधानसभा 5 बार चुनाव एक साथ हुए। उसके बाद देश में परिस्थिति बदली और धीरे धीरे ये व्यवस्था खत्म सी हो गई। पर मोदी सरकार इसे फिर से एक बार जीवित करने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि मोदी सरकार का शुरू से ही ये राय रहा है कि एक साथ चुनाव नहीं होने से देश का पैसा काफ़ी बर्बाद होता है। बार बार चुनाव कराने से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाना चाहती है। इससे ये साफ हो रहा है कि लोकसभा का इलेक्शन काफ़ी नज़दीक है। जैसे विपक्ष के कई नेताओं ने कह भी दिया है कि जैसे ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने अपना बयान भी दिया था कि इसी साल केंद्र सरकार मोदी सरकार चुनाव करा सकती है लोकसभा, क्योंकि होना है मार्च अप्रैल में ये चुनाव होना है, मई तक हो सकता है लोकसभा का चुनाव अगले साल 2024 में। पर सरकार की मंशा तो है कि इसी साल चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो कम से कम रहे। मोदी सरकार की अभी कुछ समय पहले सर्वे आई थी तो जिसमें मोदी जी अभी भी लीड करते नजर आ रहे हैं। इसी कारण से अभी भी मोदी जी को लगता है कि सबसे पहले चुनाव करा लिया जाना चाहिए लोकसभा और विधानसभा। अब अड़चने ये है कि कुछ राज्य है जैसे कि कर्नाटका है, अभी इलेक्शन हुआ है, उसी तरीके से बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, कई सारे राज्य हैं जिनमें जैसे गुजरात है, इन सब राज्यों में अभी अभी इलेक्शन हुआ है और उनको अगर एक साथ कराना हो तो सारी विधानसभा को भंग करना उचित भी नहीं रहेगा। इसी कारण सरकार सोच रही है कि एक साथ कम से कम 20 राज्य का विधानसभा भंग करके और लोकसभा के साथ उनका चुनाव करा लिया जाना चाहिए। 5 राज्यों का तो चुनाव अभी समीप ही है, तो और कम से कम 15 राज्यों में लोकसभा भंग करके उड़ीसा समेत कई राज्यों का लोकसभा भंग करके एक साथ चुनाव करा लिया जाए। हालांकि कुछ राज्य में चुनाव कराना अभी असंभव है, जैसे कर्नाटका है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों में चुनाव अभी नहीं कराया जा सकता, पर इनको दूसरे बार में इनको एक साथ कराया जाएगा। तो देखते हैं, जो भी हो आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या एक देश एक चुनाव सही मुद्दा है? क्या मोदी सरकार इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी? और भी कई सारे बिल हैं जो जिन्हें पेश किया जाना है।
जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, महिला आरक्षण बिल है, ये सब बिल भी सरकार इसके साथ पास कर सकती है। अभी इस विशेष लोकसभा का सत्र बुलाया गया उसमें। तो दोस्तों आप लोग का जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों इस तरीके का वीडियो मैं रोज़ लेके आता हूँ इस चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।